सावधान। णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सबसाहूडं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा क्रमांक 39 तीसरे अध्याय से अपन रिवीजन करेंगे। सम्मदंसणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि चेदो तत्तिमयोडियोऽप्पा। रैणतयमणवट्टै अप्पाणमुयुत्तु अन्नदवीयम्मि तम्हा तत्तिमय्यो होदिहु मोक्षस्य कारणम् आदा। जीवादिसद्दहनं सम्मत्तं रूपमप्नोतं तु दुरविडवेशविमुखं णाणं सम्मं कुहोदिसदीजम्मि। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपपरसरुवस्य गहनं सम्ममणाणं सायारमणेऽभेयं तु। जमसामण्णं गहनं भावाणं लेवकट्टुमायारम् अविशेषधूण अट्ठे दंसनमिधिभण्ये समये। दंसनपुब्बमणाणं छदमत्थाळमणदोण्णि उवोगा जुगवं जम्हा केवली णाहे जुगवं तु ते दोवी। असुहादो विडवित्ति स्वेहे पवित्ति अजानचारितं वदसमिति गुत्तिरूपं व्यवहारणादुगुणभर्यम्। बहिरभ्यन्तरक्रिया रोहो भवकारणपणासट्ठं णाणिस्य जमजिणोत्तं तं परमं सम्मचारितम्।
दुविहंपि मोक्षहेयुं ध्याने पावणदिजं मुनिर्यमा तमापयत् चित्ता यूयं ध्यानं समभसः। मामुज्झः मारज्झः मा दुस्सह इट्ठणिट्ठ अत्थेषु थिर्मिच्छः जयि चित्तं विचित्त झाणपसेधिये। यहाँ पे अपन ने देखा तीसरे अध्याय में 7 तत्व और 9 पदार्थों की चर्चा, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय उसका कारण ध्यान की चर्चा इसमें है। इसमें 38वीं गाथा तक दूसरा अध्याय चला था। 39वीं गाथा में व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण कहा था। 40वीं गाथा में आत्मा को ही निश्चय मोक्ष मार्ग कहने का क्या कारण है इसको बताया था। 41वीं गाथा में व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। 42वीं गाथा में सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है। 43वीं गाथा में दर्शनोपयोग का लक्षण क्या है। 44वीं गाथा में दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति का नियम क्या है। 45वीं गाथा में व्यवहार सम्यक चारित्र का स्वरूप और उसके भेद बताए थे। और 46वीं गाथा में निश्चय सम्यक चारित्र का लक्षण यहाँ बताया था। 47वीं गाथा में ध्यान अभ्यास करने की हेतुभूत प्रेरणा दी गई थी। और 48वीं गाथा में ध्यान में लीन होने का उपाय बताया था, जिस गाथा को अपन ने देखा था। माँ मुज्झः माँ रज्झः माँ दुस्सह इट्ठडिट्ठ अत्थेषु थिर्मिच्छः जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि। विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के धर्म और शुक्ल ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो पदार्थों में मोह नहीं करो, राग नहीं करो और द्वेष नहीं करो। मोह माने होता है मिथ्यात्व, अर्थात ये मेरा है ऐसा भाव नहीं करो, ये अच्छा है ऐसा भाव नहीं करो, ये बुरा है जैसा भाव नहीं करो। क्या करना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो तो। अब 39वीं गाथा से अपन देखते हैं। पणतीस, सोल, छप्पन, चदु, दुग, मेघम च जवह झायेह परमेठि वाच याणम अन्नम च गुरु वये सेण। 35, उधर देखो बेटा बुक में। 35, सोल, छप्पन, चदु, दुग, मेघम च जवह झायेह परमेठि वाच याणम अन्नम चा गुरु वये सेण। 35, सोल, छप्पन, चदु, दुग, मेघम च जवह झायेह परमेठि वाच याणम अन्नम च गुरु वये सेण। 35, सोल, छप्पन, चदु, दुग, मेघम च जवह झायेह परमेठि वाच याणम अन्नम च गुरु वये सेण। एक एक पंक्ति बोलेंगे, दोहराएंगे। 35, सोल, छप्पन, चदु, दुग, मेघम च जवह झायेह परमेठि वाच याणम अन्नम च गुरु वये सेण। पूरी गाथा बोलेंगे फिर दोहराएंगे। 35, सोल, छप्पन, चदु, दुग, मेघम च जवह झायेह परमेठि वाच याणम अन्नम च गुरु वये सेण।
परमेठी वाचयाणम, बोलिए। अभी पूरी गाथा एक साथ नहीं बोली ना, गड़बड़ हो गया। 35 16 56 चदुदुग मेघम चजवह झायः परमेठी वाचयाणम अन्नम च गुरुवये सीण। अब बोलेंगे अनमय, है ना। परमेठी वाचयाणम 35 16 56 चदु दुगम एगम तत् गुरुवये सेण अन्नम जवह च झायः। परमेष्ठी वाचक 35 16 6 5 4 2 और 1 अक्षर वाले तथा गुरूपदिष्ट अन्य मंत्रों का भी जाप तथा ध्यान करना चाहिए। किन मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, यहाँ पे कोई पूछ रहा है, तो उन्होंने कहा कि परमेष्ठी के वाचक किन किन मंत्रों का। 35 35 माने होता है 35 और 16 6 5 4 2 और 1 अक्षर वाले तथा गुरु के द्वारा उपदिष्ट अन्य मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। अब कौन कौन से हैं? पहले तो ड़मोकार मंत्र जो है उसमें कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर का मंत्र है। अरिहंत सिद्ध आयरीय उवज्झाय साहू, जे 16 अक्षर का मंत्र है, ठीक है ना। अरिहंत सिद्ध जे 6 अक्षरों का मंत्र है। असिया उषा यह 5 अक्षरों का मंत्र है। अरहंत यह 4 अक्षरों का मंत्र है। सिद्ध यह 2 अक्षरों का मंत्र है और ओम यह 1 अक्षर का मंत्र है। इनको जपना चाहिए और इनका ध्यान करना चाहिए। ये परमेष्ठी के वाचक मंत्र है और अन्य गुरुओं के उपदेश से जो वो बताते हैं उन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। अगली गाथा देखते हैं। ऋठ चदु धाई कम्मो दंसण सुह णाण वीर्य मय्यो सुह देहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन तिज्जो। ऋठ चदु धाई कम्मो दंसण शुह णाण वीर्य मय्यो सुह देहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन तिज्जो। ऋठ चदु धाई कम्मो दंसण सुह णाण वीर्य मय्यो सुह देहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन तिज्जो। 3 बार हो गया जी। ऋठ चदु धाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्य मय्यो सुह देहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन तिज्जो। ऋठ चदु धाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्य मय्यो सुह देहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन तिज्जो। ऋठ चदु धाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्य मय्यो सुह देहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन तिज्जो। ऋठ चदु धाई कम्मो दंस, अभी नहीं,
एक बार हम बोलेंगे फिर दोहराएंगे, फिर साथ में दोहराएंगे। रट चदुधाई कम्मो दंसण सुहड़ाण वीरिय मयो सुहदेहत्थो अपा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। अब साथ में बोलेंगे। रट चदुधाई कम्मो दंसण सुहड़ाण वीरिय मयो सुहदेहत्थो अपा। बहुत बढ़िया, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। रट चदुधाई कम्मो दंसण सुहड़ाण वीर्यमयो सुहदेहत्थो शुद्धो शुद्ध 18 दोष रहित शुद्ध अपा अरिहो विचिंतिजो। 4 घातीय कर्मों के नाशक, 4 अनंत चतुष्टय के धारक, सप्त धातु रहित, परम औदारिक शरीर सहित और 18 दोष रहित जीव अरिहंत परमेष्टि कहलाते हैं, उनका भी ध्यान करना चाहिए। देखो 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। अभी अपन ने जो पढ़े हैं पदस्थ ध्यान के भेद देखे। कौन कौन से देखे पदस्थ ध्यान के भेद? 35, 16, 56 चतुर्मिग 35, 16, 56 चतु दुग मेघम च जवेह झाये परमेठि वाच्याणम अंडम च गुरुवयसेण। अभी अपन ने पदस्थ ध्यान की चर्चा की। पदों में ड़मोकार मंत्र के 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं, उनका ध्यान करो। 16 अक्षरों वाला जो मंत्र है उसका ध्यान करो। 35, 16, 56, 6, 5, 4, 2 और 1 अक्षरों का जो मंत्र है उसका ध्यान करो। जो कौन सा कहलाएगा? पदस्थ। पदों में उन पद के जो अक्षर हैं उनका ध्यान करना, पदस्थ। उसके बाद आता है रूपस्थ ध्यान। रूप तो अरिहंत भगवान के स्वरूप का विचार करके और आचार उपाध्याय और साधु के रूप का विचार करेंगे तो वो क्या होगा? रूपस्थ ध्यान होगा। उसके बाद है रूपातीत ध्यान। रूपातीत ध्यान में आते हैं सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध भगवान के रूप का विचार करना। और उसके बाद आता है पिंडस्थ, उन जैसे अपने शरीर रूपी पिंड में जो चेतन आत्मा विराजमान है उसका ध्यान करना। तो यहाँ पे अभी अपन ने चर्चा की थी जो 35, 16, 56 वाले में वो था पदस्थ ध्यान। अब काय की चर्चा हो रही है? रूपस्थ ध्यान। और रूपस्थ ध्यान में भी अरिहंत परमेष्टि के स्वरूप का विचार यहाँ पे अपन कर रहे हैं, क्योंकि बंदे तद्गुण लब्ध है, उनका स्वरूप विचार कर हम अपने स्वरूप का मिलान करते हैं। ऐसा ही हमारा भी स्वरूप है, शांत निराकुल, हम भी सुखी कैसे हों। तो यहाँ देख रहे हैं गाथा क्रमांक कौन सी है? 50। 4 घाती कर्मों के नाशक जो अरिहंत परमात्मा है, वह अरिहंत परमात्मा एक तो तीर्थंकर रूप में और सामान्य अरिहंत केवली के रूप में, ठीक है ना। तो वो अरिहंत परमात्मा जो हैं उन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है। देखो तीर्थंकर जो परमात्मा होते हैं उनकी दिव्य ध्वनि का खिरने का नियम होता है, 12 सभाएं लगती हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, उनके समोषण की रचना होती है। सामान्य केवलियों की भी गंधकुटी हो सकती है और उनकी भी क्या होती है? छोटी समोषण के रूप में होता है, उसमें उनकी भी दिव्य ध्वनि। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी खिरे। कुछ मूक केवली होते हैं तो उन कुछ मूक केवलियों की दिव्य ध्वनि नहीं भी करती। बेटा अंशिका इधर आगे आ जा, बेटा खाली जगह है, आ जा, बहुत समझदार बच्चे हैं। बेटा तुम भी सरक जाओ थोड़ा सा, इधर आ जाओ तुम लोग। ए बेटा आगे आ जाओ, आगे थोड़ा सा, हाँ आ जाओ।
ऐसे बेटा अच्छे से आगे पढ़ के, जगह खाली है ना, इधर इधर आगे की लाइन में आ जाओ बेटा, तुम सर को बगल से बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो उनकी क्या है, उनकी भी दिव्यध्वनि खिलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी खिले। कोई अंतःकृत केवली होते हैं, कुछ मूक केवली होते हैं, कुछ उपसर्ग केवली होते हैं, तो किन्हीं की खिल सकती है, किन्हीं की खिल नहीं सकती है। सभी केवलियों की दिव्यध्वनि नहीं खिलती, लेकिन तीर्थंकर केवली की दिव्यध्वनि अवश्य खिलती है, जो उनका नियोग है, क्योंकि उनने 16 कारण भावना भाई थी, और उनने भावना भाई थी कि सब जीवों का कल्याण हो। तो पृथकत्व वर्ष तक, अर्थात कहीं कहीं 9 वर्ष आता है और कहीं आता है 3 से नहीं सॉरी कहीं कहीं 8 वर्ष आता है कि 8 वर्ष तो कम से कम दिव्यध्वनि खिलेगी, और कहीं कहीं आता है ग्रंथों में कि 3 से 9 वर्ष के बीच में दिव्यध्वनि खिलती, अर्थात तीर्थंकर केवली है तो उनकी दिव्यध्वनि खिलने का नियोग होता है, वो खिलती ही है। जब महावीर भगवान की कितने 66 दिन तक दिव्यध्वनि नहीं खिली, तब उन्होंने कहा कि ये तीर्थंकर केवली हो, दिव्यध्वनि क्यों नहीं खिल रही है। तब इंद्र ने क्या किया, अवधि ज्ञान लगाया, पता पड़ा कि यहाँ पे अभी गणधर की कमी है, इसलिए दिव्यध्वनि नहीं खिल रही है। तो वो नियोग ऐसा ही होता है। तो यहाँ चर्चा किसकी हो रही है? अरिहंत की। तो जो जितने तीर्थंकर हैं वो अरिहंत तो होते ही होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब अरिहंत तीर्थंकर हो, क्योंकि सबकी दिव्यध्वनि उस प्रकार का पुण्य, महा तीर्थंकर नाम की महाप्रशस्त पुण्य प्रकृति का उदय सबका हो, जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? अरिहंत परमेष्टि की। 4 घाती कर्मों के नाशक। 4 घातीय कर्म कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। तो जो अरिहंत परमेष्टि होते हैं उनके 4 घाती कर्मों का नाश होता है। 4 अनंत चतुष्टय के धारक है। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। 4 अनंत चतुष्टय के धारक होते हैं। सप्त धातु रहित, सप्त धातु होता है रक्त, पीप और मांस, मज्जा आदि सप्त धातु होते हैं। उन सप्त धातुओं से रहित उनका शरीर होता है। यद्यपि उनका शरीर अपने ही जैसा है, औदारिक शरीर ही है, लेकिन उनके शरीर को कहते हैं परम औदारिक, क्योंकि वह सप्त धातु से रहित होता है। अपना सफ़ेद रक्त होता है और उनके अपना लाल रक्त होता है, उनका सफ़ेद रक्त होता है। तो सप्त धातुओं से वह परम औदारिक शरीर होता है। और 18 दोषों से रहित होते हैं। क्षुधा, तृषा आदि जो 18 दोष होते हैं वो किन में नहीं होते हैं? अरिहंत परमात्मा में नहीं होते हैं। उन अरिहंत परमात्मा का भी ध्यान करना चाहिए। अभी अंतिम चल रहा है इस अधिकार या इस ग्रंथ का अंत चल रहा है, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से सुखी हों। तो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय पूर्वक ही सुखी होंगे, तो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा यहाँ पे चल चुकी है। लेकिन इसमें ध्यान के अपन को किनका ध्यान करना चाहिए, किनका स्वरूप का विचार करके हमें आत्मा का ध्यान होता है, अब उसको ही बता रहे हैं। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के अंतर्गत ही यहाँ ध्यान की विधि बताई जा रही है कि स्वरूप का ध्यान कैसे करें। तो स्वरूप के ध्यान में पहले बताया है, पदस्थ ध्यान की चर्चा कर दी है। अब यहाँ पे रूपस्थ ध्यान में भी अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना है। और अरिहंत परमात्मा के ध्यान में कह रहे हैं कि जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है, अनंत चतुष्टय को धारण किया है, जिनका सप्त धातु रहित परम औदारिक दिव्य देह है, 18 दोषों से रहित ऐसे अरिहंत है, उन अरिहंत परमेष्टि का भी ध्यान करना चाहिए। अब किसके ध्यान की चर्चा हो रही है? सिद्ध परमेष्टि। रट्ठट कम देहो लोया लोयस जाणो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाएह लोय सिंह रथो। रट्ठट कम देहो लोया लोयश जाणो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाएह लोय
सिंह रथो लठठ कम देहो लोया लोयस जाणो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झायेह लोय सिंह रथो लठठ कम देहो लोया लोयस जाणो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झायेह लोय सिंह रथो लठठ कम देहो लोया लोयस जाणो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाये लोय सिंह रथो लठठ कम देहो लोया लोयस जाणो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाये लोय सिंह रथो एक साथ बोलेंगे नहीं, पहले पूरी गाथा बोल दूं। लठठ कम देहो लोया लोयस जाणो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाये लोय सिंह रथो एक साथ बोलेंगे। लठठ कम देहो लोया लोयस जाणो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाये लोय सिंह रथो। लठठ कम देहो लोया लोयस जाणो दट्ठा पुरिसा यारो लोय सिंह रथो अप्पा सिद्धो झायेह। अष्ट कर्म और 5 शरीर रहित लोक और अलोक के ज्ञाता दृष्टा पुरुष के अंतिम शरीर से छोटे आकार के धारक और लोक के अग्रभाग में स्थित आत्मा सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। उन सिद्ध परमेष्टि का भी ध्यान करना चाहिए। अष्ट कर्म कौन कौन से हैं? वेदनी, आयु नाम गोत्र और वेदनी। तो जो सिद्ध भगवान होते हैं वो अष्ट कर्म से रहित होते हैं। 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं? औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। इन 5 प्रकार के शरीरों से रहित होते हैं। लोक और अलोक को जानने वाले होते हैं, अर्थात जिनके ज्ञान में लोक और अलोक झलकता है और ज्ञाता दृष्टा हैं। और जो अंतिम देह होती है उससे किंचित न्यून होते हैं, किंचित अर्थात थोड़े कम होते हैं, छोटे आकार के धारक और लोक के अग्रभाग में स्थित ईसद प्रागभार नाम की जो पृथ्वी होती है वहाँ पे। और जो सिद्धसला है, सिद्धसला के ऊपर अंतिम बात वलय है। कौन कौन सा बात वलय है? अंतिम बात वलय है। 3 बात वलय होते हैं। जो पहला बात वलय कौन सा होता है? घनोदधि, फिर होता है घन बात वलय, फिर होता है तनु बात वलय। तो अंतिम जो तनु बात वलय है उस तनु बात वलय में अंतिम उसके छोर में स्थित होते हैं। कभी आपको प्रोजेक्टर से हम दिखाएंगे किस प्रकार की इस लोक की रचना है। तो देखते हैं जब योग होगा तो आपको बहुत अच्छे से इसमें करणान योग के विषय समझाएंगे। लेकिन बेटा इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, कंटिन्यू। और आपकी क्लास जहाँ तक कल से हम प्रारंभ करवाएंगे रात में बीकेएस भैया की तत्वार सूत्र की रात में कितने बजे? 8 बजे से। और पाठशाला चलेगी 7 से 8 और 8 से क्लास।
पढ़ाना भी और पढ़ना भी है, दोनों काम करना है, ठीक है ना। इसलिए आप स्वाध्याय करें और कराएं, इसी ज्ञानाभ्यास में हित है, और तो बाहर के प्रपंचों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो आप लोगों जिसको दोनों क्लास पढ़ना है दोनों पढ़े, जिसको एक पढ़ना है एक पढ़े, लेकिन क्लास आपको पढ़ना है। सुबह के स्वाध्याय में भी बैठिए जिसको टाइम हो, छुट्टी के दिन कम से कम, और बाकी आप शाम की क्लास तो ज्वाइन करिए, इसमें ही अपना आत्मा का कल्याण है। बाकी धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्यता को पुराण। जो धन समाज गजबाज राज काज नहीं आता है, ज्ञान जो अपना स्वरूप हो जाता है वही अचल रहने वाला है। किसका स्वरूप देखा अपन ने? सिद्ध भगवान का स्मरण करना चाहिए। किसका स्मरण करना चाहिए? सिद्ध भगवान का स्मरण। 52 आचार परमेष्ठी का लक्षण। दंसण णाण पहाणे वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। दंसण णाण पहाणे वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम चा जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। दंसण णाण पहाड़े वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम चा जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। दंसणाण पहाड़े वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। दंसणाण पहाड़े वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। दंसणाण पहाड़े वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। एक साथ बोलेंगे। दंसणाण पहाड़े जो दंसणाण पहाड़े वीर्य चारित्र वरत वायारे अपम चा परम जुंजई सो मुनि आयरियो झेयो। जो साधु दर्शन ज्ञान आचार हैं प्रधान जिनके, ऐसे वीर्य चारित्र और तपश्चरण इन 5 आचारों को स्वयं पालते हैं तथा दूसरों से पालन कराते हैं, उन्हें आचार परमेष्ठी कहते हैं। उनका भी ध्यान करना चाहिए। किनका ध्यान करना चाहिए? आचार परमेष्ठी का। अभी किन किन की चर्चा हो गई? अरिहंत और सिद्ध। अब आचार परमेष्ठी की बता रहे हैं। तो आचार परमेष्ठी कैसे होते हैं कि जो साधु दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार और वीर्याचार में प्रधान होते हैं, स्वयं इन पंचाचारों का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी इन पंचाचारों का पालन कराते हैं, ऐसे कौन होते हैं? आचार परमेष्ठी होते हैं।
और ऐसे आचार परमेष्टि का हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए। अब किसकी चर्चा है? जो ऋणत्तय जुत्तो ऋचम धम्मो वये सणे ऋदो सो उबझाओ अप्पा जदि वर वसहो णमो तस्। जो ऋणत्तय जुत्तो ऋचम धम्मो वये सणे ऋदो सो उबझाओ अप्पा जदि वर वसहो णमो तस्। जो ऋणत्तय जुत्तो ऋचम धम्मो वये सणे ऋदो सो उबझाओ अप्पा जदि वर वसहो णमो तस्। जो ऋणत्तय जुत्तो ऋचम धम्मो वये सणे ऋदो सो उबझाओ अप्पा जदि वर वसहो णमो तस्। जो ऋणत्तय जुत्तो ऋचम धम्मो वये सणे ऋदो सो उबझाओ अप्पा जदि वर वसहो णमो तस्। जो ऋणत्तय जुत्तो ऋचम धम्मो वये सणे ऋदो सो उबझाओ अप्पा जदि वर वसहो णमो तस्। एक साथ बोलेंगे। जो ऋणत्तय जुत्तो ऋचम धम्मो वये सणे ऋदो बहुत बढ़िया। जो ऋणत्तय जुत्तो ऋचम धम्मो वये सणे ऋदो सो जदि वर वसहो अप्पा उबझाओ तस्। णमो। जो रत्नत्रय सहित और सदा धर्मोपदेश देने में तत्पर होता है वह प्रधान मुनियों में प्रमुख आत्मा उपाध्याय परमेष्ठी है। उन उपाध्याय परमेष्ठी के लिए हमारा नमस्कार हो। जो रत्नत्रय सहित है, रत्नत्रय होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता कहलाती है रत्नत्रय। तीन रत्न अर्थात जो तीन रत्नों के धारक हैं और सदा धर्मोपदेश देते हैं। सदा धर्मोपदेश माने 24 घंटा बोलते रहते हैं क्या? मुनिराज तो दिन में ही बोलते हैं, रात्रि में तो बोलते नहीं है, और दिन में भी ध्यान में होते हैं तो नहीं बोलते हैं। अगर ध्यान में नहीं भी हैं और बोलने का भाव नहीं है तो भी नहीं बोलते। सदा का मतलब होता है उनका जीवन ही सदा उनका उपदेश देता रहता है। लेकिन उपाध्याय एक पद है और उपाध्याय को पढ़ने पढ़ाने के लिए एक प्रकार से नियुक्त किया जाता है। तो संघ में जो अन्य मुनिराजों को पढ़ाते हैं और स्वयं भी अध्ययन करते हैं, तो इस मुख्यता से यहाँ कहा है कि निरंतर वो धर्मोपदेश देने में तत्पर रहते हैं। लेकिन धर्मोपदेश देने का मतलब ये नहीं है कि मुँह से ही बोलते रहें, उनका जीवन चलता फिरता धर्मोपदेश होता है। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? वह प्रधान मुनियों में प्रमुख आत्मा उपाध्याय है। मुनियों में क्या होते हैं? विशिष्ट उपमा के धारक होते हैं। वैसे तो सभी मुनिराज समान होते हैं, 28 मूल गुणों के धारक होते हैं, आत्मा की आराधना करते हैं, कोई भेद नहीं होता है। लेकिन ये कुछ प्रमुख पद हैं आचार्योपाध्याय के, तो
इनकी कोई विशिष्टता होती है, चूँकि संघ में पढ़ना पढ़ाने का कार्य होता है, आचार संघ का संचालन करते हैं, इस कारण से ये प्रमुख पद होते हैं। यद्यपि जब समाधि करना पड़ती हो तो इन पदों को भी क्या करते हैं, छोड़ के अन्य संघ में जाके सामान्य मुनि की तरह, और वो क्या करते हैं, फिर से अपनी समस्त भार को छोड़ के अपनी समाधि संलेखना करते हैं। क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी होती है तो समाधि में विघ्न आता है। समाधि होती आधि व्याधि और उपाधि से रहित होती है। कोई भी लौकिक उपाधि होगी तो उसकी सल रहेगी, और सल रहेगी तो शांति निराकुलता से हम प्राण नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये विधि होती है कि अन्य संघ में जाके उन दूसरे आचार्य से के पास रह के वहाँ समाधि करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जो उपाध्याय परमेष्टि हमें क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। दंसण णाण समग्गम मग्गम मोक्षस जोहु चारित्तम साधयदि ऋच शुद्धम साहु सो मुनि णमो तस्। दंसण णाण समग्गम मग्गम मोक्षस जोहु चारित्तम साधयदि ऋच शुद्धम साहु सो मुनि णमो तस्। दंसण णाण समग्गम मग्गम मोक्षस जो हु चारित्तम साधयदि ऋच शुद्धम साहु सो मुनि णमो तस्। दंसणाण समग्गम मग्गम मोक्षस जोहु चारित्तम साधयदि ऋच शुद्धम साहु सो मुनि णमो तस्। दंसणाण समग्गम मग्गम मोक्षस जोहु चारित्तम साधयदि ऋच शुद्धम साहु सो मुनि णमो तस्। दंसणाण समग्गम मग्गम मोक्षस जोहु चारित्तम साधयदि ऋच शुद्धम साहु सो मुनि णमो तस्। एक साथ दंसणाण बेटा पुस्तक में देख के पढ़ो, शुद्ध होगा, है ना। यहाँ वहाँ देखने से कोई फायदा नहीं होता। आप बिल्कुल उस पर पुस्तक पे ध्यान देना है, यहाँ वहाँ नज़र नहीं उठाना है। उससे क्या होगा, आपका स्पष्ट होगा, अशुद्धि दूर होगी। जो मुनि मोक्षस मग्गम दंसणाण समग्गम ऋच शुद्धम चारित्तम साधयदि सो साहु तस् णमो। जो मुनि मोक्ष के मार्ग स्वरूप दर्शन और ज्ञान सहित सदा शुद्ध चारित्र को साधता है, वह साधु परमेष्टि है। उन साधु के लिए हमारा निरंतर नमस्कार। जो मुनि मोक्ष के मार्ग स्वरूप दर्शन और ज्ञान सहित सदा शुद्ध चारित्र को पालन करता है, अर्थात जो साधु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सदा पालन करते हैं, वह साधु परमेष्टि है। और उन साधु परमेष्टि को निरंतर हमारा ध्यान है और उनका नमस्कार है, उनके लिए नमन करते हैं। अर्थात मुक्ति के मार्ग रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय हैं, जो उसकी साधना में निरंतर तत्पर हैं, ऐसे साधुओं को हमें निरंतर नमस्कार करना चाहिए, उनका नमन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। क्या हो गया, पेन नहीं लाए? हाँ बताओ, कहाँ लिखो?
अच्छा, काय में लिखो, ग्रंथ में लिखा। अच्छा चलो देख लेना आप, इसमें तो सो है ना। चलो देख लेना आप जो भी है। तो साधु का क्या है, जो रत्नत्रय को निरंतर साधना करते हैं, ऐसे साधु का निरंतर हमारा नमस्कार। अब बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, ध्यान से पढ़ेंगे। 55, 56, 57, 58 4 गाथाएं रह गई हैं। जम किंचिवी चिंतन्तो ऋरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूड़य एयत्तम तदा हु तम तस् ऋच्छयम झाड़म। जम किंचिवी चिंतन्तो ऋरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूड़य एयत्तम तदा हु तम तस् ऋच्छयम झाड़म। जम किंची वी चिंतन्तो ऋरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूड़य एयत्तम तदा हु तम तस् ऋच्छयम झाड़म। जम किंचि विचिंतन्तो ऋरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूड़य एयत्तम तदाहु तम तस् ऋच्छयम झाड़म। जम किंचि विचिंतन्तो ऋरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूड़य एयत्तम तदाहु तम तस् ऋच्छयम झाड़म। जम किंचि विचिंतन्तो ऋरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूड़य एयत्तम तदाहु तम तस् ऋच्छयम झाड़म। एक साथ बोलेंगे। जम किंचि विचिंतन्तो ऋरीह वित्ति जदा साहु एयत्तम लद्धूड़य। जम किंचिवी चिंतन्तो ऋरीह वित्ति हवे तदा हु तस् तम ऋच्छयम झाड़म। जब साधु एकाग्रता को प्राप्त होकर जो कुछ भी चिंतन करता हुआ इच्छा रहित होता है, उस समय ही उस साधु का वह निश्चय ध्यान है। जब साधु एकाग्रता को प्राप्त होकर जो कुछ भी चिंतन करता है, ध्यान का लक्षण एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक को अग्र करके जब वो क्या करता है, चिंताओं का निरोध कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। और यहाँ पे चूंकि धर्म ध्यान की चर्चा है, तो एक स्वरूप को अग्र करके उसकी समस्त चिंताओं का निरोध हो जाता है, तो क्या कहलाता है, ध्यान। तो यहाँ किसका वर्णन है, निश्चय ध्यान की चर्चा है कि जब कोई योगी साधु अपने स्वरूप में उपयोग को एकाग्र कर लेता है, तो उसको क्या होता है, निश्चय से ध्यान की सिद्धि होती है। तो उसके समस्त चिंताएं क्या होती है, मिट जाती हैं। माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किंबी जेण होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रवो इड़मेव परम हवे झाड़म। माँ चिट्ठः माँ
जंपः माँ चिंतः किंवी जेण होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रौ इडमेव परम हवे झाणम माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किंबी जेण होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रौ इडमेव परम हवे झाणम माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किंबी जेण होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रौ इडमेव परम हवे झाणम माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किंबी जेण होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रौ इडमेव परम हवे झाणम माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किंबी जेण होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रौ इडमेव परम हवे झाणम एक साथ माँ चिट्ठः माँ जंपः किंबी माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः जेण अप्पा अप्पम्मी रौ होई थिरो होई इडमेव परम झाणम हवे। कुछ भी चेष्टा मत करो, मत बोलो, मत विचारो, जिससे आत्मा आत्मा में लीन होकर स्थिर होता है। यही उत्कृष्ट ध्यान है। आचार्य देव नेमीचंद सिद्धांति देव से पूछा किसी ने कि हमें धर्म करना है तो हम क्या चेष्टाएं करें, क्या करें शरीर से क्रियाएं। तो उन्होंने कहा माँ चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत करो। तो फिर कुछ बोलना तो पड़ेगा धर्म करने के लिए, क्या बोलें? तो उन्होंने क्या कहा, माँ जंपह, कोई जाप मत दो। कोई जाप तो देंगे डमोकार मत, कहना नहीं। अगर चित्त को स्थिर करना पड़ता है तो शरीर से कोई चेष्टा नहीं करो, मुंह से कुछ नहीं बोलो। फिर चिंतन तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्या माँ जंप है, कोई चिंतन नहीं करो। तो फिर करें का धर्म करने, तो क्या करें? अप्पा अप्पम्मी रहो, अपने स्वरूप में स्थिर रहो। तो उससे क्या होगी? उस इड़मे भारे हवे परम झाणम, परम निराकुल किस ध्यान की सिद्धि होगी? निराकुल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। कैसे? जब तुम शरीर से सब चेष्टाएं रोक दोगे, वचनों से बोलना रोक दोगे और मन में विचार करना भी रोक दोगे और स्वरूप में स्थिर हो जाओगे, तो उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की सिद्धि होगी कि बस स्वरूप में स्थिर हुई है तो एक बार केवल ज्ञान हो जाए। सच्चा ध्यान तो वही है, गुप्ती रूप है। मन वचन काय की गुप्ती रूप सच्चा परमार्थ धर्म है। आप स्वरूप में नहीं रह पाते हैं तो कम से कम जो स्वरूप में गुप्त है उनकी भक्ति स्तुति अर्चना ही करें, उनका स्वाध्याय करें जनवाणी का। नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो उपयोग तो फालतू मोबाइल में यहाँ वहाँ फालतू चीज़ों में चला जाएगा। इसलिए अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? सविकल्प धर्म ध्यान कर रहे हैं, और सविकल्प धर्म ध्यान से स्वरूप में चलेगा तो निर्विकल्प धर्म ध्यान हो जाएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया गाथाएँ हैं, अमृत गाथाएँ हैं जी। चलिए, तौ सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीय ऋदा तल्लदीय सदा होई। तौ सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्मा
तत्तीय ऋदा तल्लदीये सदा होई तौ सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीय ऋदा तल्लदीये सदा होई तौ सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्मा तत्तीयणिर्दा तल्लदीये सदा होई तौ सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीयणिर्दा तल्लदीये सदा होई तौ सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्मा तत्तीयणिर्दा तल्लदीये सदा होई एक साथ बोलेंगे तो सुद वदवम चेदा झाण रहे धुरंधरो हवे जम्मा तम्मा तत्तीयणिर्दा तल्लदीये सदा होई जम्हा तौ सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे तम्हा तल्लदीये सदा तत्तीयणिर्दा होई जिस कारण से तप शास्त्र और व्रतों को धारण करने वाली आत्मा ध्यान रूपी रथ को ढोने वाला होता है, इसलिए उस ध्यान की प्राप्ति के लिए हमेशा उन तीनों में लीन हो। जिस कारण से तप शास्त्र और व्रतों को धारण करने वाली आत्मा ध्यान रूपी रथ को ढोने वाला होता है। ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान की सिद्धि किनको होती है? तो कह रहे तप श्रुत और व्रतों को धारण करने वाला, जो उत्कृष्ट तपों को पालन करते हैं महामुनिराज। श्रुत, उत्कृष्ट श्रुत शास्त्र के ज्ञाता होते हैं और क्या होते हैं? उत्कृष्ट व्रतों को, महाव्रतों को धारण करते हैं। वही वास्तव में शुक्ल ध्यान के पात्र होते हैं। शुक्ल ध्यान माने जो श्रेणी चढ़ते ना, 8वें गुण स्थान से श्रेणी चढ़ के मोक्ष जाने के लिए जो शुक्ल ध्यान को धारण करते हैं, उसके पात्र कौन होते हैं? वो महामुनिराज, जो रत्नत्रय के धारी हैं, महामुनिराज हैं। चतुर्थ काल में श्रेणी चढ़ी जाती, पंचम काल में श्रेणी नहीं चढ़ी जाती, क्योंकि इस काल में मोक्ष होता नहीं है। लेकिन 3 कसाय के अभावरू महाव्रतों की अवस्था इस काल में भी होती है। तो यहाँ कह रहे हैं जिस कारण से तप शास्त्र और व्रतों का धारण करने वाली आत्मा ध्यान रूपी रथ को ढोने वाला होता है, इसलिए उस ध्यान की प्राप्ति के लिए हमेशा उन तीनों में लीन हो, अर्थात तप, श्रुत और व्रतों में लीन होना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। अब ग्रंथकार अंतिम प्रशस्ति लिखते हैं, अपनी लघुता दर्शाते हैं। दव्य संगह मिणम मुनि इणाहा दोष संचय चुदा सुद पुण्य शोधयन्तु तणु सुत धरेण णेमि चंद मुनिना भड़ियम जम। दव्य संगह मिणम मुनि इणाहा दोष संचय चुदा सुद पुण्य शोधयन्तु तणु सुत धरेण णेमि चंद मुनिना भड़ियम जम। दव्य संगह मिणम मुनि इणाहा
दोष संचय चुदा सुद पुण्य शोधयन्तु तणु सुत्तधरेण णेमि चंद मुनिना भणियम जम दब संगह मिडम मुनिनाः दोष संचय चुदा सुद पुण्या शोधयन्तु तणु सुत्तधरेण णेमि चंद मुनिना भणियम जम दब संगह मिणम मुनिनाः। बोलिए। दोष संचय चुदा सुद पुण्या शोधयन्तु तणु सुत्तधरेण णेमि चंद मुनिना भणियम जम दव संगह मिणम मुनिना दोष संचय चुदा सुद पुण्या शोधयन्तु तणु सुत्तधरेण णेमि चंद मुनिना भणियम जम दव संगह मिणम मुनिनाः दोष संचय चुदा सुद पुण्या शोधयन्तु तणु सुत्तधरेण णेमि चंद मुनिना भणियम जम एक साथ बोलेंगे। दब संगह मिणम मुनिना दोष संचय चुदा सुद पुण्या शोधयन्तु तणु सुत्तधरेण णेमि चंद मुनिना भणियम जम तणु सुत्तधरेण णेमि चंद मुनिना जम इणम दब संगहम भणियम दोष संचय चुदा सुद पुण्या मुनिनाः शोधयन्तु। अल्पज्ञानी मुझ नेमिचंद मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह कहा है इसको राग आदि तथा संशयादि दोष रहित द्रव्य श्रुत तथा भाव श्रुत के ज्ञाता प्रधान मुनि संशोधन करें। कहते हैं कि लघुता से प्रभुता में ले, प्रभुता से प्रभु दूर। आचार्यों में इतना ज्ञान है, अनेक ग्रंथों के पारगामी हैं, उसके बाद भी अहंकार बिल्कुल नहीं है, लघुता है। आचार्य नेमिचंद ने इतना सारभूत ग्रंथ लिखा और अंत में कितनी लघुता की बात कहते हैं कि मैं अल्प ज्ञान का धारी हूँ। देखिए, हमें तो थोड़ा सा आता है राई बराबर और अहंकार होता है पहाड़ बराबर, और उनका ज्ञान है पहाड़ बराबर और अहंकार राई बराबर भी नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि ये सब तो छह उपसम ज्ञान की स्थिति है, कब घट जाए और कब बढ़ जाए इसका क्या। तो अल्प ज्ञानी मुझ नेमिचंद मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह कहा है इसको रागादि तथा संशयादि दोष रहित द्रव्य श्रुत तथा भाव श्रुत के ज्ञाता प्रधान मुनि संशोधन करें। कदाचित मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो ऐसे ज्ञानी महामिराज आचार्य आदि इसमें संशोधन करें, क्योंकि क्या होता है हम सब छदमस्त हैं, सर्वज्ञ तो है नहीं, और आचार्य भी छदमस्त हैं। छदमस्त माने सर्वज्ञता नहीं है, अल्प ज्ञान के धारी हैं, तो गलती हो भी सकती है। अभिप्राय पूर्वक तो आचार्य कोई त्रुटि करते नहीं है, लेकिन कदाचित व्याकरण आदि की मात्रा आदि कोई हीन अधिक हो जाए, तो अगर कोई इस तरीके की कोई कमी छूट जाए तो जो अन्य आचार हैं वो उसका शोधन करके शुद्ध कर दें। मैं तो क्या हूँ, अल्पज्ञ हूँ, ऐसी लघुता हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन हमें तो थोड़ा सा आने लग जाता और ये लगता कि हमें तो सब कुछ आने लगो। तो जो अज्ञानियों के लक्षण हैं, वो ज्ञानी तो क्या होता है बहुत लघुता प्रकट करते हैं। आज अपना यह ग्रंथ क्या हो गया, महाभाग्य से
ऐसी जिनवाणी को सुनने पढ़ने का अवसर मिलता है। और इस तरीके से अभ्यास करते रहें, बार बार हम कहेंगे। अभी तो आप लोगों को 27 गाथा किसको याद हो गई? अभी किसी को नहीं हुई। शिविर होगा लगभग 22 मई से, है ना? तो जब तक आपको ये 58 गाथाएं बिल्कुल कंठस्थ करना है। अगर याद नहीं हो रही हैं तो आपको बार बार सुनना है जो डली है यूट्यूब पे, और उसको सुन के शुद्ध करना है और याद करना है कंठस्थ। और जो कंठस्थ करेगा शिविर में उसको गिफ्ट दी जाएगी 58 गाथाएं। याद करना भी समय काफ़ी है आपके पास, 1 महीने 20 दिन का लगभग समय है। आप लगभग इतने समय में इसको अच्छी तरह से याद करें, है ना? और कल अगर समय रहा तो कल अपन इस पूरी 58 गाथाओं का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि परसों हमें यहाँ से निकलना है, ठीक है? तो इस प्रकार से अपनी जो हुआ है, कदाचित हमारी कोई त्रुटि रही हो तो जिनवाणी माता से, देवसाद गुरु से हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। और आप सभी लोग ज्ञानियों से शुद्ध करके उसको पढ़ लेना, क्योंकि हम भी अभी अभ्यास कर रहे हैं, हमें कोई बहुत ज्ञान नहीं है। तो इस कारण से आप कोई भी दोष हमारा ग्रहण नहीं करना। जो कुछ अच्छाई है वो जिनवाणी माता की है, उससे आप अवश्य ग्रहण कर लेना। इसका जो अपन ने अन्वय वगैरह है ना, इसको जो अपन ने पढ़ा है, जे अन्वय हुआ है, इसका अर्थ हुआ है। एक विश्रांत सागर जी ब्रह्मचारी जी यहाँ आए थे, आपको याद होगा, तो उनने वो अन्वय किया था। तो उस पुस्तक में से अपन ने इसका अन्वय करके, चूँकि मूल ग्रंथ तो है नेमिचंद सिद्धांत देव का, उसकी गाथा की है, बृहद गाथा की है ब्रह्मदेव सूरी ने। और जो गाथाएं हैं, वो गाथाओं का अन्वय जो छोटे छोटे उसको टुकड़ों में अपन को उसका एक एक का अर्थ किया ना, तो उनने वो विश्रांत सागर जी ने उसका किया था। तो उस माध्यम से अपन ने पढ़ा है। चूँकि क्या होता है, आपने जिसके माध्यम से भी जो लिया है उसकी जानकारी देना जरूरी होती है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, उसमें एक अहिन्नवाचार होता है। उसमें आपने जिसके माध्यम से सीखा है या जो ग्रहण किया है उसका नाम नहीं लेते हैं तो वो ज्ञान का एक दोष होता है। तो ये सब हमने त्यागी जी के माध्यम से उसको पढ़ा है, शुद्धिकरण किया है। तो उन सब का उपकार है जिनके माध्यम से अपन ने यह सीखा है। इसलिए जिनवाणी के सदा उपकृत रहें और अपने कल्याण के मार्ग में लगें। यहाँ तक अपनी ये बात हुई है। निज निधि निज में बता उपकार है,